छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ कि आपने भी आज समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि कांग्रेस के एक नेता के विरुद्ध जांच चल रही है। नेशनल हेराल्ड पेपर में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के, और वो ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसका दुर्भाग्य है और रहेगा ही, वो कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसको देश की जनता जान चुकी है। इसलिए उसको प्रधानमंत्री देश का नहीं बनाना चाहती। मैं अपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भाइयों को कुछ बात याद दिलाने के लिए सामने आया हूं कि कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी है, हमने देश को आज़ाद कराया, हमने कानून बनाया, हमने पूरी व्यवस्था बनाई। तो आज अपने नेता से आप लोग पूछिए कि क्या जब संविधान आपने ही बनाया तो क्या आप उसका उल्लंघन करोगे? भीड़ लगे कहीं न्यायालय में जाओगे? अरे भाई, जांच होने दो। अच्छा, ये तो कोर्ट के आधार पे हो रहा है ना। इसको कोई भाजपा के लोग आपको नहीं फंसा रहे हैं, जो हमारे देश को तुम गुमराह कर रहे हो, देशवासियों को गुमराह कर रहे हो कि भाजपा के लोग हमको फंसा रहे हैं। अरे मुझको तो या देश वालों को सबको मालूम है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे और वहाँ से जांच प्रक्रिया आपकी चालू हुई है और वही तभी जमानत में आप बाहर में हो। चूँकि आप अपने आप को नेहरू खानदान के बताते हो, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 77 में इंदिरा गांधी जी हार गई चुनाव, जनता पार्टी का शासन आया। जनता पार्टी के नेताओं ने इंदिरा जी को फंसाने के लिए शाह आयोग का गठन किया, कई जांच कमेटी बिठाई, उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? दोबारा जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती। अगर आप निर्दोष हैं, आपने कोई गलत नहीं किया है, तो न्यायालय को इस ढंग से दबाव मत बनाओ, गलत ढंग से, क्योंकि आप न्यायालय में दबाव बनाओगे, देश की जनता पे दबाव नहीं बना पा रहे हो ना। आप ये बताइए कि मैं निर्दोष हूँ, न्यायालय जो सज़ा देगी, जो निर्णय करेगा मैं मानूंगा। और ये गांव से लेकर के पूरे देश तक ये क्या करा रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपका चरित्र उज्जवल नहीं होगा। कांग्रेस का, अरे कांग्रेस में कैसे कैसे लोग थे उसका तो याद करो। गुलजारीलाल नंदा का नाम आपने सुना है? प्रधानमंत्री थे कार्यकारी, कुछ दिन तक मंत्री रहे केंद्र में। अरे रहने को घर नहीं, किराए वाले ने उसको निकाल दिया, किराए का मकान डालने। मैं सुना कि मोतीलाल वोरा जी फिर मालूम हुआ तो उन्होंने कुछ व्यवस्था कराया। अभी हाल में भी वो काफ़ी रद्दी स्थिति से गुजरे हैं बेचारे। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा कांग्रेस में आप? ऐसा कोई नेता बताओ कांग्रेस का जो लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारीलाल नंदा जैसे आचरण देश को दे रहा हो। और 2 लोकसभा चुनाव में आप गद्दी नहीं पा सके। हम समझ रहे हैं कि आप किसी भी ढंग से देश को अशांति पैदा करने का कई प्रयास किया, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे आज की जो परिस्थितियां हैं। आप लोगों ने कभी आतंकवादियों के खिलाफ खुल के बोला क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? हर बात में आप पूरा देश में ऐसा करना चाहते हो। इससे कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। इसमें हमको अपने आचरण में, अपने शब्दों में, देश हित में, अगर आपको सत्ता में आना है ना, एक काम कर दो ना कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में जारी कर देना कि जो भी हमारा जब सत्ता आएगा तो कांग्रेस
के जो कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक के खिलाफ कोई भी जुर्म संविधान में रजिस्टर्ड नहीं होगा। कोई थाने में शिकायत नहीं सुनवाई करेगी। जो कांग्रेस को वोट देगा वो देश में लूट खसोट और कुछ भी कर सकता है। घोषणा पत्र में जारी करा दो। और किराए के लोगों को ले जा करके, मैं जानता हूँ किसी भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, किसी भी राजनीतिक पार्टी में अधिकतर ऐसे लोग चले गए हैं जो सत्ता को व्यापार समझते हैं। उसके आड़ में ठेकेदारी, व्यापार और देश को लूट खसोट में लगे हुए। और ऐसे लोग ही आपको चंदा दे करके आप लोगों को, किसी भी पार्टी को हो, ये रैली निकलवाते हैं। अरे भाई सही रैली निकलवाओ, आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन सत्य और अहिंसा बात करते हो आप, तो देश में आंदोलन कराने की क्या आवश्यकता है? जब आप निर्दोष हो, कोई आपकी गलती नहीं है। मैं तो याद दिला रहा हूँ कि इंदिरा गांधी दोबारा इसीलिए आई कि जनता पार्टी शासन में उसको जबरन फंसाया जा रहा था। और जबरन नहीं फंसाया तो सही जा रहा था। आपातकाल में जो गलत हुआ है उसका केस चलाया जा रहा था। तो कुछ तो सत्यता है। हमारे यहाँ की पुलिस या हमारे यहाँ का जो कोर्ट है वो इतना गलत निर्णय नहीं दे सकता। वैसे आपको याद होगा मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपने कितने आयोग बैठाए थे उसके खिलाफ। मोदी जी भीड़ लेकर के गए क्या गुजरात का कि पूरा देश भर का? मैं उसकी तुलना खैर तो आपसे नहीं कर सकता क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। मोदी एक अलग चीज़ है। तो देश को अशांत करके तुम सोच रहे होगे कि मैं गद्दी में आ जाऊंगा, तो नहीं आ सकते। तुमको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं चरित्रवान हूँ, देश हित में हूँ। और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना सीखो, न्याय अन्याय के प्रति बोलो आप। आज तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का नेता चाहे गलत करे चाहे सही करे उसकी जिंदाबाद होती है। भाजपा का नेता गलत करे चाहे सही करे जिंदाबाद होता है। अब कोई भी बोल नहीं सकता कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा है कि गलत कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस और भाजपा या राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते, वही है सत्यता क्या? ये सत्यता नहीं है। सत्यता के लिए आपको खुल करके सही बात को स्वीकारना पड़ेगा और ये आंदोलन मत कराओ। अगर तुमको देर से देर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो अपना एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए सोचो। और हर बात में आंदोलन और देश को आसान करने की रास्ता बंद करो। आप मेरा कहना मानो चाहे मत मानो, मगर मुझको ये खराब लगा इसलिए मुझको आज ये वीडियो जारी करना पड़ा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।